आज मैं इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी लिखूंगा। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। Let A, B and C are sets, then A intersection B is equal to B intersection A। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ। A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सेकंड है। इसके बाद ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, क्योंकि फाई सबसे छोटा सेट है, स्मॉलेस्ट सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस सेट में जब कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका जब हम ए से कॉमन लेंगे तो उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, तो ये फाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेट ए का यूनिवर्सल सेट से अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो ए के बराबर होगा। ये है लॉज ऑफ यू एन फाई। लॉज ऑफ फाई एंड यू। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। चौथी प्रॉपर्टी, अगर सेट ए का ए से इंटरसेक्शन लें तो ए ही आएगा। इसे हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ। अगर किसी भी सेट का उसी सेट से अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, वही सेट आएगा। इसलिए ए और ए का इंटरसेक्शन ए हो गया। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस तरह से इंटरसेक्शन की ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में बताएंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। Let A and
B are two sets let A and B are two sets then the difference A minus B and B minus A are defined as A minus B is equal to x such that x is element of A. ये जो डबल बिंदी लिखते हैं इसको सच दैट पढ़ते हैं x such that x is element of A and x is not element of B. x is not element of B. इसी तरह से अगर हमें b माइनस ए को डिफाइन करना है तो इसके डिफिनेशन होगी x such that x is element of B and x is not element of A. कहने का मतलब जब a माइनस बी निकालेंगे तो a के वे एलिमेंट जो कि b में ना हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं मतलब x a का एलिमेंट हो और b का ना हो। इसी तरह से अगर b माइनस ए हम निकालें तो b के वे एलिमेंट जो कि a में ना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ b और x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a। तो इस तरह से a माइनस बी और b माइनस ए ये दोनों a और b का डिफरेंस है और दोनों को मैंने डिफाइन कर दिया। अब इन दोनों का हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए जैसा कि मैंने बताया है कि यूनिवर्सल सेट को कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं और मान लिया कि ये सेट A है, यह सेट A है और ये सेट B है। तो A माइनस बी अगर हमें दिखाना है A माइनस बी तो A के वे एलिमेंट जो कि B में ना हो तो A सेट हमारा ये पूरा A सेट है तो A के इतने एलिमेंट मतलब A के इतने एलिमेंट सेट B में नहीं है तो इतना पोर्शन A माइनस बी हो जाएगा। यह जो स्टैटिक पोर्शन मैंने बना दिया है यही हमारा A माइनस बी होगा क्योंकि ये यहाँ से इतना ये एलिमेंट यह A का वह एलिमेंट है जो कि B में नहीं है। इसी तरह से अगर हमें B माइनस ए दिखाना है तो हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सेट कैपिटल A है और मान लिया ये सेट कैपिटल B है तो B माइनस ए चूँकि हमें दिखाना है इसलिए B माइनस ए का मतलब क्या हुआ B के वे एलिमेंट जो कि A में ना हो तो B सेट के ये इतना एलिमेंट जो हैं यह A में नहीं है यही एलिमेंट्स B के A में नहीं होंगे और तो इतना पोर्शन हो गया B माइनस ए। अगर हम चाहें कि एक ही फिगर में तीनों को भी लिख सकते हैं जैसे मान लिया हम इसको ऐसे लिख दिए ठीक है। इस तरह से अब हम इसको चाहते हैं कि एक ही फिगर में तीनों को एक साथ कैसे लिख दें तीनों पोर्शन जो है। मान लिया यह हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये सेट कैपिटल A है और ये सेट कैपिटल B है तो यह जो छोटा वाला सेट है यह A इंटरसेक्शन B होगा। ये सेट जो है A इंटरसेक्शन B है ये और इधर का यह इसको पहले मैंने A लिख दिया सेट A था ये सेट B था और यह यूनिवर्सल सेट था तो इसका इधर वाला जो पोर्शन है ये
यह पोर्शन ए माइनस बी है, यह पोर्शन ए माइनस बी हो गया, और ये जो पोर्शन है इस सर्कमल हम इसको ऐसे कर देते हैं, तो यह जो पोर्शन हो जाएगा इसको हम बी माइनस ए कहेंगे, बी माइनस ए। तो इस तरह से इसमें 3 सेट आ गए। एक तो ये इसके इधर का पोर्शन, ये इधर का, ये सब हमारा ए माइनस बी है, और ये बीच वाला जो ब्लैंक है इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, और इस साइड का जो ये सेट है इतना, ये इस पूरे को हम बी माइनस ए लिख देंगे। ये तीनों सेट डिसजॉइंट होते हैं, मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं है। मतलब हम लिख सकते हैं द सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। और एक हम ये भी कर सकते हैं कि इन तीनों का जो यूनियन होगा वह ए यूनियन बी के बराबर होगा, एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे मान लिया ये है, यह इतना ए माइनस बी हो गया, यह ब्लैंक जो पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी है, और ये इधर का जो पोर्शन है बी माइनस ए है। इन तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरसेक्शन के बारे में आज मैंने बताया, और डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में बताया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।